तमिलनाडु के मंदिरों में 1000 किलो सोना पिघलाकर 17.81 करोड़ रुपए सालाना ब्याज कमाया इतना सर। बड़े ईमानदार थे। अगर सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म एड्स है, सनातन धर्म कैंसर है, तो उसका तो उनको 1 रुपया नहीं लेना चाहिए था। तो इनकी डीएनए की जांच करानी चाहिए। हिंदुस्तानी डीएनए तो हो ही नहीं सकता, अन्यथा इतना एहसान फरामोश, इतना कृतज्ञ कोई चरित्र नहीं हो सकता कि उसी मंदिर की कमाई ले रहा हो। सर समझना बूझना जरूरी तो तमिलनाडु को लेकर के है। मैं आज देख रहा था तो जिक्र इस बात की हो रही थी कि जब अनुराग कश्यप ने कहा ब्राह्मणों को लेकर के, तो मैंने देखा कि कई ब्राह्मण मेरे पत्रकार साथी आग बबूला हो गए, खूब लिखा उन्होंने। तो मेरे मन में जगा कि भाई ब्राह्मण कहा गया तो वो जग गए, लेकिन सनातन पर नहीं जग रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि उनके ऊपर दया आई कि वो ऐसे ऐसे चैनलों में काम कर रहे हैं कि उनकी मजबूरी होगी। इसका मतलब यदि उनको अनुराग कश्यप ने उनके जाति पर मूतने की बात कही, उनको पीड़ा हुई, तो हिंदुत्व पे भी पीड़ा हुई होगी। लेकिन हिंदुत्व एक ऐसा विषय है कि पॉलिटिकल इशू हो चुका हुआ है, इसीलिए उनकी लाचारी है और इस बेबसी को समझा जा सकता है। लेकिन सोचिए, वो तमिलनाडु के सीएम का बेटा जो अब डिप्टी सीएम है, उसने कैसा जहर उगला था हिंदुत्व को, कहा था हिंदू कोड है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी कही। आज देखिए, आप कह रहे हैं कि उसी सनातन को गाली देने वाले लोगों पर सनातन जो है सोने बरसा रहा है। ये देखिए, तमिलनाडु के मंदिरों में 1000 किलो सोना पिघलाकर 17.81 करोड़ रुपए सालाना ब्याज कमाया इतना सर। सनातन को गाली देकर सनातन का सोना लेकर के अभी आता हूँ पहले जरा दर्शक, छोटी सी खबर है लेकिन बड़ा संदेश दे रही है खबर, और भाषा एजेंसी की खबर है ये कि तमिलनाडु मतलब पीटीआई, दर्शक कुछ समझ लें, भाषा मतलब पीटीआई का हिंदी स्वरूप है। पीटीआई का मतलब है कि पत्रकारिता में जैसे गीता कहा जाता है ना, कि पीटीआई ने यदि कह दिया तो खबर सही है। आम जन के लिए बता रहा हूं जी ये। और जरा गौर करिए कि तमिलनाडु के 21 मंदिरों में, ये केवल 21 मंदिरों की बात हो रही है कि तमिलनाडु के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए 1000 किलोग्राम से अधिक सोने के सामान को पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों में बदल दिया गया है और बैंकों में जमा करा दिया गया। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोने की छड़ों के इस निवेश से उसे सालाना 17.81 करोड़ रुपए का ब्याज मिल रहा है। मंदिरों में चढ़ाए गए सोने के ऐसे सामान जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्हें मुंबई स्थित सरकारी टकसाल में पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों में बदल दिया गया और स्वर्ण निवेश योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक में निवेश कर दिया गया। हिंदू धार्मिक तो मंत्री जी का है। तो मनीष जी, ये जो खबर है ये और ये 21 मंदिरों की खबर है कि, और केवल सोच लीजिए कि किस कदर पैसा बरस रहा है मंदिरों में। कई 1-1.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं तमिलनाडु में। कि ये खबर पूरे देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जितने ये सनातन द्रोही, सनातन विरोधी, राजनीतिक लंपट, राजनैतिक लफंगे, राजनैतिक गुंडे, ये जो सनातन द्रोह का धंधा करते हैं गिरह कट्टों की तरह, चोरों की तरह, उनके मुंह पर ये जोरदार जूता मार रही है ये खबर उनके मुंह पर जूते बरसा रही है, जूते की। और ये जो जिनका आपने नाम दिया, दोनों बाप बेटे जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उसका लौंडा, बड़े ईमानदार थे। अगर सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म एड्स है, सनातन धर्म कैंसर है, तो उसका तो उनको 1 रुपया नहीं लेना चाहिए था। तो भिखमंगों की तरह जाके वहां सोना इकट्ठा करके उसको गलवाया, उससे 18 करोड़ रुपए, 17.81 मतलब 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए ब्याज ले रहे हैं। उसके बाद सोने का सोना तो सुरक्षित रखा है, और 1000 किलो सोना। तो ये है सनातन धर्म। और ये जरा अगर थोड़ी भी इज्जत शर्म बाकी हो, थोड़ी तुम्हें वो हो, क्या कहूं, जिसे आत्मसम्मान हो, तो जरा बताओ, इस देश को बताओ कि जिस सनातन धर्म को गाली देते हो वो तो तुमको कुत्तों की तरह अपना टुकड़े फेंक रहा है, जिसको तुम रोज लील रहे हो। लेकिन जिनके तुम तलुए चाटते हो, तलुआ अपने मुंह से निकलने नहीं देते हो, उनकी मस्जिद से कितना पैसा तुमको मिलता है, उनके मजारों से कितना पैसा मिलता है, उनकी दरगाहों से कितना पैसा मिलता है? जीरो, बिग अंडा।
और वो किस तरह से सरकारी जमीन हड़प रहे हैं वक्फ वाले डकैतों के साथ, तो ये उन डकैतों के साथ खड़े हैं जो इनको एक अठन्नी नहीं देते और पूरी सरकारी जमीन हड़प रहे हैं, हिंदुओं की जमीन हड़प रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म गाली देने के बावजूद इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए वर्षा कर रहा है, उसको ये गाली देते हैं। तो सोच लीजिए कितने दोगले, कितने गिरे हुए, कितने निकृष्ट चरित्र के लोग हैं, कितने घिनौने चरित्र के लोग हैं। इनके डीएनए में, इनकी डीएनए की जांच करानी चाहिए। हिंदुस्तानी डीएनए तो हो ही नहीं सकता, अन्यथा इतना एहसान फरामोश, इतना कृतज्ञ कोई चरित्र नहीं हो सकता कि उसी मंदिर की कमाई ले रहा हो और उसी मंदिर को गाली दे रहा हो। ये तो मनीष जी कहीं पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कितने एहसान फरामोश और कितने कमीने टाइप के नेता इस देश के अंदर है। बिल्कुल। और ये कहता है कि भाई ये ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। और कमाल की बात है कि इस देश में जो भी है, ये डीएमके का नेता आखिर बाप है तो हिंदू ही। ये तुष्टीकरण, तृप्तिकरण के लिहाज से इस स्तर तक गिर रहा है। और आप जब इसीलिए मुझे लगता है उस दिन मैंने आप लोगों ने मनीष जी दिखाया था, उसकी स्टालिन की बीवी खुद जाके 10-10, 12-12 लाख रुपए का सोना चढ़ा रही थी मंदिर में, और वो कहते हम लोगों ने वीडियो दिखाया था कि उसने किस तरह से वहां पे भगवान का मुकुट दिया। तो सनातन से डर तो लगता है, लेकिन वो जो उसकी पत्नी का वीडियो है वो बताता है कि कितने दोगले चरित्र के लोग हैं कि इनके घर के अंदर तो ये भगवान की पूजा करते हैं और बाहर आकर ये गाली देते हैं क्योंकि इनको पीडीएफ फलाना ढिमाका इस टाइप का गोरख धंधा करना है। तो असलियत क्या है सनातन की सामने है। बिल्कुल। इसीलिए तो ये दिखा अखिलेश यादव का भी ना, कि सोच रहा था कि रात के अंधेरे में राक्षस की तरह जो है हरिद्वार में डुबकी लगाया कि काम चल जाएगा, लेकिन जाकर के उसे फिर से वहां पे भी डुबकी लगाना पड़ा, अयोध्या प्रयागराज में भी। लेकिन इसी जिद में राहुल गांधी नहीं नहाया। अब बात आपने कल एक और जिक्र किया था, ये बातें इसीलिए ये समझने की जरूरत है, ये विषय हमने इसलिए उठाया कि आप सच समझिए तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश के इस सच को। चाहे अखिलेश यादव ने कहा था कि ना ना ना, जो बउआ टाइप का था ना बाप के, ये वहां से जब फेल करके ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, अब इससे डिग्री तो इन लोगों से ही मांगनी चाहिए। अब वही देख रहे हैं ना कि कैसे नैरेटिव ये बनाते हैं। कई बार थोड़ा सब्जेक्ट अलग हो जाता है कि प्रधानमंत्री का डिग्री पूछते। अब सुब्रमण्यम स्वामी लिख के तमाम कह रहे कि इस परिवार में नेहरू के बाद कोई ग्रेजुएट हुआ ही नहीं, पहली बार वो मेनका का बेटा ग्रेजुएट हुआ है। सिर्फ मेनका का बेटा ग्रेजुएट है, शायद वो पीजी भी उसने किया हुआ है। उसके अलावा इस खानदान में नेहरू के बाद इंदिरा गांधी 12वीं फेल, राजीव गांधी 12वीं फेल, संजय गांधी 10वीं। ये हम लोग तो कह देते हैं लालू यादव के बेटे को। सोचिए इंदिरा गांधी मतलब नेहरू का बेटा, नेहरू की बेटी 12वीं नहीं कर पाई, जो प्रधानमंत्री का दोनों बेटा 12वीं नहीं कर पाया भारत के। तो इसमें तो लालू यादव तो भाई उसको तो माफी देना चाहिए, कम से कम राबड़ी तो निरक्षर थी तो बेटा को नहीं पढ़ा पाई, ये कहा जा सकता है। थोड़ा विषयांतर होता है, लेकिन इस सच को समझने की जरूरत है कि किस तरह सनातन को गाली देकर के सनातन की संपत्ति से ये मौज ले रहे हैं। और आपने कल जो विश्लेषण किया था उसका एक हिस्सा है सर वो जेनेयू वाला। आज उस बच्चों की बाइट आ रही है जिन बच्चों को एग्जाम से रोका गया। ये बुरखा पर इतना बवाल किया गया और देखिए बच्चा कह रहा है कि जेनेयू जो है उसका उतारा गया। देखिए नया जनेऊ पहने हुए, ये कह रहा है कि इसका जनेऊ जो है ना, देखिए कर्नाटक में हिंदू जनेऊ उतारी, कर्नाटक में हिंदू लड़कों को परीक्षा देने के लिए केवल इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि उसने जनेऊ धारण किया था। ये वही कर्नाटक है जहां हिजाब और बुर्का पर कोई रोक नहीं। ये फैक्ट के साथ आया। इस बच्चे को देखिए एकदम साफ लग रहा है कि जनेऊ इसने नया पहना हुआ है, वहां उतरवा दिया इसका। ये घृणित मामला है, ये स्तर है इनका। और इसीलिए देश की आम जन को इस पर सजग रहने की जरूरत है। बस